एक कश्मीरी के लिए भारतीय फौज, तौहीन और सबसे बढ़कर मौत। मकबूजा कश्मीर, जहां इंसानी हुकूक, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अखलाकियात पर तजुर्बात होते हैं। भारतीय फौज की कश्मीरियों को इज्तमाई सजा, मोहल्ले में पोस्टर लगा, 3 दिन कर्फ्यू, पाकिस्तान का झंडा लहराया, इलाके के सब लड़कों को गिरफ्तार कर लो। ख़वातीन से इज्तमाई दरिंदगी सबसे शर्मनाक जंगी जुर्म जो भारतीय अफ़वाज ने मकबूजा कश्मीर में किया। मुहिब्बे वतन बनाने के लिए बच्चे भी जेल में, या ज़हनी मरीज बनो या फिर हुर्रियत पसंद। मकबूजा कश्मीर की सरजमीन पहाड़ों की वादी नहीं, इंसाफ से महरूम इंसानियत की कब्र है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मैमूना लतीफ़ चीमा और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया में फ़ौज से सरहदों की हिफाजत का काम लिया जाता है, मगर कश्मीरियों के लिए भारतीय फ़ौज का मतलब है खौफ, तौहीन और सबसे बढ़कर मौत। मकबूजा कश्मीर में तैनात हर भारतीय सिपाही को सिखाया गया है कि वो कश्मीर की हर गली, हर पहाड़ और हर घर को दुश्मन की पनाहगाह समझे। इसलिए कुछ अर्सा पहले तक भारतीय फौजी किसी भी कश्मीरी जंगल, वादी या गांव में दाखिल होने से पहले किसी भी कश्मीरी को पकड़कर अपनी गाड़ी के आगे बतौर ढाल बांध लेते थे। पूरी वादी कश्मीर एक तजुर्बागाह बन चुकी है, जहां इंसानी हुकूक, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अखलाकियात पर तजुर्बे होते रहे हैं, और इन तजुर्बात का नाम रखा गया भारत की कौमी सलामती। कश्मीर में सबसे मशहूर स्ट्रैटेजिक टेक्निक, जो नौजवान थोड़ा सा गुस्सा दिखाए या जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो या जिसने फेसबुक पर आज़ादी का लफ्ज़ पसंद किया हो, उसे किसी वीराने में ले जाकर मार दिया जाता है। और इंडियन मीडिया में एक ही जुमला सुनने को मिलता है, मतलूबा दहशतगर्द हलाक, हथियार बरामद। बाद में जब पता चलता है कि वो नौजवान तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या ताजिर था, तो भारतीय फौज का बयान आता है, गलती हो गई, लेकिन हमारी नीयत साफ थी। कोई एक नौजवान पत्थर फेंके तो पूरी बस्ती की बिजली, पानी और इंटरनेट बंद। किसी मोहल्ले में पोस्टर लगे तो वहां 3 दिन तक कर्फ्यू। अगर किसी ने पाकिस्तान का झंडा लहराया तो अगले दिन मोहल्ले के सब लड़कों की गिरफ्तारी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने क्लास में शोर किया तो मास्टर जी पूरी क्लास को डंडे से मारना शुरू कर दे, और भारतीय हुकूमत खुद को वही मास्टर समझती है। इज्तमाई दरिंदगी वो सबसे शर्मनाक मगर सबसे ज्यादा रिपोर्ट शुदा जंगी जुर्म जो भारतीय अफवाज ने कश्मीर में किया है। कपवाड़ा, कुनन पोशपुरा, शोपियां और अनंतनाग जैसे कई इलाके इन जख्मों के गवाह हैं, जहां खवातीन को सिक्योरिटी चेक के नाम पर इज्तमाई दरिंदगी का निशाना बनाया गया। जब मुतासरा खवातीन ने अक़वाम मुत्तहिदा या इंसानी हुकूक की तंजीमों से रुजू किया तो भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ये सब तो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी है, यानी मजलूम झूठा और मुजरिम मजलूम। कश्मीर वो जगह है जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं, ना FIR, ना इत्तला, ना सबूत। कुछ दिन बाद खबर आती है कि गायब होने वाला दहशतगर्द था, लेकिन कोई अदालत, कोई वकील और कोई जज नहीं। फैसला बस एक फौजी की उंगली और राइफल से होता है, और जो नौजवान अदालत से बरी हो जाए उसे बाद में फोर्सेस कहीं भी रास्ते में मार सकती हैं। सबूत, एक क्लाशनकोफ और 2 दस्ती बॉम्ब लाश के साथ रख दिए जाते हैं ताकि मीडिया ब्रेकिंग न्यूज दे सके कि एक और शिद्दत पसंद अंजाम को पहुंचा। कश्मीर में 12 साला बच्चे पर भी इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट लगाया जा सकता है अगर उसने भारतीय तराना गाने से इनकार कर दिया हो। बच्चों को जेल में बंद किया जाता है ताकि वो मुहिब्बे वतन बन सके, और जब वो रिहाई पाते हैं या तो ज़हनी मरीज बन चुके होते हैं या फिर असल हुर्रियत पसंद। कश्मीर की सरजमीन अब सिर्फ पहाड़ों की वादी नहीं बल्कि इंसाफ से महरूम इंसानियत की कब्र है, जहां हर कश्मीरी का दिन हाजिरी और रात जिंदगी की आखिरी किस्त बन चुकी है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक ही बार में कश्मीरियों की आईनी खुद मुख्तारी छीन ली। ना कश्मीरी असम्बली से मशवरा, ना अवामी राय और ना ही कोई जमहूरी अमल। बस हुक्म जारी, वादी को लॉक कर दिया, लीडरान कैद, नेट बंद, मीडिया कंट्रोल, और दुनिया को कहा गया कि हमने कश्मीर में तरक्की का बीज बो दिया है। असल में वो बीज नहीं, बारूद था।
मोदी ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी अब मकामी कश्मीरी की अपनी सरजमीन पर कोई इख्तियार नहीं। तमाम फैसले दिल्ली के एसी वाले दफातर में होते हैं, जहां कश्मीर का इल्म जुग्राफिया से ज्यादा सिर्फ एक जमीनी मंसूबा है। आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद इंडियन हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सयाहत को एक सियासी प्रोजेक्ट के तौर पर मुतारिफ करवाया था। कश्मीर में हालात नॉर्मल होने का मयार यहाँ बसने वाले आम शहरियों की सोच नहीं बल्कि सयाहों की आमद को करार दिया गया। इंडियन हुकूमत की जानिब से बताया जाता रहा कि फलां साल इतने करोड़ सयाह कश्मीर आए और उस साल इतने करोड़ सयाह आ गए। और फिर दिल्ली में बड़े रहनुमाओं ने भी ऐसी ऐसी बातें की जिनसे इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के वासियों को ये तासुर मिला, जो दुरुस्त भी था, कि इंडिया से सयाह वहाँ सैर सपाटा करने नहीं बल्कि इंडिया की जीत का जश्न मनाने आते हैं। जब सयाहों को कश्मीर में सरकार की सिक्योरिटी पॉलिसी की कामयाबी का इश्तिहार बनाया गया तो कश्मीरी नौजवान का उससे भड़क जाना कुदरती था। दफा 35A का खात्मा, गैर रियासती हिंदुओं को जमीन खरीदने का हक देना, फौजियों का मुस्तकिल रिहाइश की इजाज़त और बिजनेस स्कीमों की आड़ में बैरूनी कब्जा। गुज़श्ता बरस भी मकबूजा कश्मीर में इंडियन हुकूमत के इस दावे पर काफ़ी बहस हुई थी कि 1.5 करोड़ से कम आबादी वाले मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ 1 साल के दौरान 2 करोड़ सयाह कैसे आ गए थे। कश्मीरी सदियों से अपनी शनाख्त और अपनी ज़मीन को लेकर निहायत हसास रहे हैं। गुज़श्ता माह बड़ी मुश्किल से मुंतखब होने वाले मकबूजा कश्मीर की असम्बली में यह इंकशाफ हुआ कि 35 लाख अफराद में डोमिसाइल असनाद तकसीम की गई, जिनमें से 83,000 जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले गैर मुस्लिम इंडियन शहरियों को दी गई। इस इंकशाफ पर मकबूजा कश्मीर की हुक्मरान जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ ने यकसा शिद्दत के साथ एहतजाज दर्ज करवाया। डोमिसाइल कानून उन दर्जनों कवानीन के मुकाबले में छोटा मसला है जिनकी वजह से कश्मीरियों को लगता है कि उनकी इज्जत, शनाख्त और इक्तिसादी आज़ादी उनसे छीनी जा रही है। उन्हीं चीज़ों को लेकर कश्मीर में इंडियन पॉलिसियों के खिलाफ बहुत सारा गुस्सा है और वक्त के साथ इस गुस्से को जाहिर करने वाली सारी सिविल आवाज़ों को खामोश कर दिया गया। ये सब कुछ भारत के पैलेट गन फ्री अंदाज में हो रहा है, खामोशी से मगर मोहलक अंदाज में। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, यासीन मलिक, सबको या तो कैद कर दिया गया या सियासी तौर पर मफलूज कर दिया गया। कश्मीर में वही लीडर बोल सकता है जो दिल्ली की ज़बान बोले, यानी अगर कश्मीरी अवाम के दुख की बात करोगे तो मुल्क दुश्मन, अगर दिल्ली की तारीफ करोगे तो नेशन बिल्डर। दुनिया में फौज दुश्मन पर गोली चलाती है जबकि भारत में फौज बच्चों पर पैलेट चलाती है। ये वो गैर मोहलक हथियार है जो 10,000 से जायद कश्मीरी बच्चों और नौजवानों की आंखें, चेहरे और बीनाई निगल चुका है। और मोदी जी का बयान था, ये अमन कायम रहने की कीमत है। कश्मीरी सहाफ़ी अगर अवाम की बात करे तो उसे इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। गौहर गिलानी, मुसर्रत ज़हरा, फहद शाह और दीगर दर्जनों सहाफ़ियों पर मुकदमात इस बात का सबूत है कि उनके कलम ने सच लिखा, झूठ का गीत नहीं गाया। नरेंद्र मोदी के दौर में RSS और बजरंग दल जैसी तंजीमों को रियासती आशीर्वाद मिली। उनके जहन में कश्मीर सिर्फ एक मुकम्मल भारत का हिस्सा नहीं बल्कि एक ट्रॉफी है। नरेंद्र मोदी का कश्मीर के साथ वकास दरअसल तबाही की वो शक्ल है जो गोली से कम और जुल्म से ज्यादा खतरनाक है। दुनिया के बाकी ममालिक में जब कोई दहशतगर्द हमला होता है तो रियासत मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर भारत का फॉर्मूला मुख्तलिफ है। दहशतगर्द एक हो, सजा सबको दो, खास तौर पर अगर वो कश्मीरी हो। ये एक नया क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें अगर एक बकरी ने बाढ़ फैलांगी तो सारा रेवड़ कुर्बान कर दिया जाए। पहलगाम में हमला हुआ तो फौरन ऐलान हुआ सयाहत बंद, कोपैमाई बंद, इजाजतनामे मनसूख, इंटरनेट सुस्त, शनाख्ती कार्ड की जांच और कश्मीरी अवाम को खामोशी से इज्तिमाई मुजरिम करार दे दिया गया। भारतीय हुकूमत की मंतक के मुताबिक जब हमला हुआ तो पहला कदम था कश्मीरी नौजवानों की पकड़ धकड़, दूसरा कदम पुरअमन इलाकों को रेड जोन करार देना, तीसरा कदम कश्मीरी मीडिया पर चढ़ाई ताकि अवाम की नाराजगी को पाकिस्तानी साजिश का लेबल देकर बेचा जा सके, और चौथा कदम था कि लोगों को घरों में बंद करके कहा जाए कि देखा हमने हालात काबू में कर लिए। पहलगाम का पहला और आखिरी गुनाह ये था कि वो खूबसूरत है। अब भारतीय हुकूमत ने इसी खूबसूरती को कश्मीर का जुर्म बना डाला। कश्मीर में किसी नौजवान को पहाड़ पर चढ़ता देखकर फोर्सेस समझती हैं कि वो स्ट्रैटेजिक हाई ग्राउंड पर कब्जा करने जा रहा है।
370 के मनसूखी की तरह इस हमले के फौरन बाद भी इंटरनेट की रफ्तार, जो पहले ही बाकी भारत के मुकाबले में आधी है, इतनी सुस्त कर दी गई कि व्हाट्सएप पैगाम भी ऐसे जाता है जैसे भारतीय अदालतों में मुकदमा, और कश्मीरियों के पूछने पर जवाब मिलता है कि तुम्हें इंटरनेट की क्या जरूरत, तुम तो कश्मीरी हो, तुम बस खामोश रहो, यही काफी है। भारत का रवैया अब ये है कि कश्मीरी आवाम को काबिल एतबार शहरी बनने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। एक बुजुर्ग कश्मीरी ने तंजन कहा कि अब तो हम सांस भी लेना चाहें तो पहले फॉर्म भरना पड़ता है कि ये सांस भारतीय यूनियन के दायरे में आएगा या नहीं। पहलगाम में हमला हुआ तो भारतीय हुकाम ने फौरी रद्द अमल दिया, पकड़ो इन्हें, सयाहत बंद करो, कोपेमाओं की रस्सियां काट दो, खेमे लपेटो, पहाड़ बंद करो, कुदरत को लॉकडाउन लगा दो। मगर क्यों? क्योंकि अगर दिमाग ना हो तो सबसे आसान हल यही होता है कि पूरे खित्ते को सजा दे दी जाए। झीलें खामोश हैं, नदियों में पानी तो है मगर अब कोई छलांग नहीं लगाता। ट्रैकर्स के चहचहाहट की जगह अब सिर्फ भारतीय फोर्सेस की गरजदार आवाजें हैं। खबरदार, यहाँ मत आना, ये रेड जोन है, ये एरिया अब खतरों से खाली नहीं है। मकामी गाइड कहते दिखाई देते हैं कि साहब, पहले खरीदार खचा खचाते थे, अब सिर्फ फोर्सेस की गाड़ियां आती हैं। पहले हर मौसम हमारा था, अब हर मौसम बेरोजगारी का मौसम है। अब इस हमले के बाद भारतीय मीडिया के हेडलाइंस बुलाए जाते रहे। पहलगाम हमले के बाद शिद्दत पसंद गिरोह पैमा सरगर्म, ट्रैकर्स की आड़ में पाकिस्तान की साजिश, कश्मीरी गाइड या गाइडेड मिसाइल। अब कश्मीरी को पैमा इंडियन मीडिया के मुश्तरका हदफ है, जिनके पास सिर्फ जूते, कंबल और खुलूस है। उन पर शुबा किया जा रहा है जैसे उनकी जेब में जीपीएस की बजाय आरपीजी हो। पहले कश्मीरी नौजवान पत्थर फेंकने के इल्जाम में गिरफ्तार होते थे, और अब अगर किसी ने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश भी की तो समझा जाता है कि वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन चेक कर रहा है। अगर पहाड़ बोल सकते तो शायद वो कहते, हमने तो सदियों से इंसानों को सिर्फ ऊपर चढ़ना सिखाया है, तुम हमें नीचे गिराने पर तुले हो। आप जुल्म का अंदाजा लगाएं कि कश्मीरी पूरी दुनिया तो घूमते हैं मगर आप अपने ही घर को पूरी तरह नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी जब तारीख लिखी जाएगी तो मकबूजा कश्मीर गवाही देगा कि हमने जुल्म की हर आग सही मगर सर नहीं झुकाया। वीएलसी पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।